सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक एवं PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98 280 और 72 914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से आप प्राप्त कर सकते हैं। भगत भाइयों, इस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज का क्रोथा छुड़ानी और बरवाड़ा का संपूर्ण खुलासा है। भगत भाइयों, और किसने 5 में एक बच्चे कहते किए और किसने कोर्ट में जुर्म स्वीकार किया है, तो RSSS गुंडों का और मुनींद्र मार टेस्ट को और कबीर परमेश्वर बजट टेस्ट गुंडों का भी इसके अंदर बायोडाटा है। इन लोगों ने 5 में एक बच्चे की हत्या करी, संत रामपाल जी महाराज को आजीवन कारावास करवा दिया। भगत भाइयों, अब मैं आपको तो इससे पहले एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर संत रामपाल जी महाराज और ये मैनेजमेंट, जो जिसके अंदर ये एक बिच्छू का मैंने दृष्टांत दिया था, तो ये मैनेजमेंट RSSS गुंडे ये बिच्छू संत रामपाल जी महाराज के एक साजिश के तहत डंक मारते रहे। भगत भाइयों, और संत रामपाल जी महाराज वो दर्द को सहते रहे, और आखिर के अंदर क्या हुआ, 5 में एक बच्चे की हत्या करके और संत रामपाल जी महाराज को इन लोगों ने आजीवन कारावास की सजा भगत भाइयों करवा दी। अब मैं वापस उसी प्रसंग पर आ रहा हूँ। प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा। भगत भाइयों, जब तक ये बरवाला कांड नहीं हुआ था, ये 5 तारीख से पहले की बात है, 5/11/14 से पहले की बात चल रही थी कि प्रशासन तो इनको नोटिस दे रहा था कि संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार करना है, लेकिन इन गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को गिरफ्तार नहीं होने दिया। भगत भाइयों, प्रसंग चल रहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने धमकी भरा पत्र चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन को लिखा और पुलिस प्रशासन हाईकोर्ट चंडीगढ़ में उस पत्र के खिलाफ प्रार्थना दायर की। हाईकोर्ट चंडीगढ़ ने दिनांक 5/11/2014 के पूर्व नई तिथि निर्धारित कर हरियाणा के DGP, पंजाब के DGP तथा चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी को अतिशीघ्र न्यायालय में उपस्थित होने के निर्देश दिया। क्योंकि भगत भाइयों, इन लोगों ने वो एक लेटर लिख दिया था भाई का हम पेश नहीं होंगे, तो भगत भाइयों इसलिए इन लोगों ने मतलब आगे तारीख और दे दी थी। 1 मिनट भैया, आगे तारीख आगे और दे दी थी भगत भाइयों। तो साथ ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के संचालक को सूचित करने के लिए संचालक राम कुमार ढाका द्वारा न्यायालय में 3 मोबाइल नंबर दिए। भाई आप इस मोबाइल नंबर से बात कर सकते हो, लेकिन जिस पर न्यायालय ने कॉल किया तो तीनों मोबाइल नंबर एग्जिटेस्ट से नहीं था, मतलब उन तीनों नंबरों मिलान नहीं हो रहा था। भगत भाइयों, तीनों नंबर सूचबद्ध थे। न्यायालय ने राम कुमार ढाका के वकील को सूचित किया कि सूचना पर चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस प्रशासन की तरफ से अधिवक्ता, हरियाणा सरकार के अधिवक्ता एवं पंजाब सरकार का अधिवक्ता उच्च न्यायालय चंडीगढ़ में उपस्थित हुए। साथ ही राम कुमार ढाका के अधिवक्ता और गुरुजी के अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित हुए। सबकी सुनवाई होने के बाद न्यायालय ने हरियाणा सरकार से एवं पंजाब सरकार तथा चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश से पुलिस की कितनी कंपनियां कौन उपलब्ध करवा सकते, क्योंकि इन लोगों ने धमकी भरा लेटर दिया था कि हम पेश नहीं होने देंगे। इसलिए हरियाणा से और पंजाब से पूछा कि आप कितनी कंपनियां दे सकते हो, तो सभी ने मिलकर 8-9 कंपनी उपलब्ध करवाया। भगत भाई, इससे आगे के भाग में फिर आपको कल बताऊंगा। सत साहेब, आप इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़े, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक पढ़े। सत साहेब जय हो, बंदी छोड़ की।